टाइम एंड वर्क के इस पार्ट में हम देखेंगे आपके द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस तो मैंने सेलेक्ट नहीं किए हुए हैं, मैं उन क्वेश्चंस को लेके आऊँ जो करने में थोड़ा सा डिफरेंट हैं या पढ़ के उन्हें थोड़ा आपको अजीब लगता है कि आप उन्हें कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में हम देखेंगे डाउट क्लेरिफिकेशन। जो आपके डाउट हैं क्वेश्चंस को लेकर के, उन्हें मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। आपको पता होगा टाइम एंड वर्क से मैंने आपको 7 पार्ट्स लगभग दिए हैं और सभी तरह के क्वेश्चंस मैंने उसमें आपको बताए हैं कैसे आप कर सकते हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं जिन्हें आप पढ़ के समझ नहीं पाते हैं कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है, तो वो भी आप इस पार्ट में देख लेंगे। तो अगर आपने वो 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ उन 7 पार्ट की, उस पर आप क्लिक करके वो 7 पार्ट देख सकते हैं और अपने पूरे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ पे आपको कोने में लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वो 7 पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 3 men 4 women 6 children can complete work in 7 days. A woman does double the work a man does and a child does half the work a man does. How many women can complete the work alone in 7 days? तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था यूट्यूब से, शायद मैंने ये सवाल लिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसानी के साथ आप इसे कर सकते हैं। बस आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको एफिशिएंसीज दी गई हैं, मैन की वुमेन के साथ और चिल्ड्रन की मैन के साथ। तो ये अगर आप निकाल लेते हैं इनका रेशियो, फिर आपके लिए काम आसान हो जाता है। तो ऊपर वाले पार्ट में अभी हमको नहीं जाना है कि कितने मैन कितने वुमेन हैं, ये हमको काम आएगा क्या निकालने में, टोटल वर्क निकालने में ये काम आएगा। सबसे पहले तो हम एफिशिएंसीज देख लेते हैं क्या है। अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज, ठीक है, कि वुमेन मैन से दुगना काम करती है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ले लूँ वुमेन अपॉन में मैन, तो अगर वुमेन कितना काम करेगी, 2 यूनिट का काम करेगी, तो मैन कितना काम करता होगा, 1 यूनिट का ही काम करता होगा, डबल, ठीक है। फिर आगे क्या करें, अ चाइल्ड डज हाफ द वर्क मैन डज, कि चाइल्ड कितना काम करता है, आदमी का आधा, या दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि आदमी जो है, मैन जो है, वो चाइल्ड का दुगना काम करता है। इसको भी हम लिख लेते हैं मैन अपॉन में चाइल्ड, कैसे, 2:1, ठीक है, कि चाइल्ड अगर 1 काम करता है तो आदमी 2 काम करेगा, ठीक है, 2 यूनिट का काम करेगा। अब ये हमको मिल गया क्या, मैन और वुमेन का रेशियो, यहाँ पे मैन और चाइल्ड का रेशियो। हमको ये रेशियो चाहिए होगा मैन वुमेन और चाइल्ड का। तो ये हमको कहाँ से मिल सकता है, जब हम इन दोनों पोर्शंस को कंबाइन करेंगे। तो जो 2 रेशियो को कंबाइन करना, आई होप आपको आता ही होगा कैसे आप रेशियो को कंबाइन करते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है तो चलिए सीख लेते हैं कि कैसे करेंगे इसे हम। सबसे पहले तो इनके रेशियोज़ को हम लिख लेते हैं। वुमेन इज टू मैन क्या रेशियो है, 2:1 का रेशियो है। दूसरा रेशियो जो हमारा है क्या है, मैन इज टू चिल्ड्रन, या तो ये क्या है, 2:1 का ये भी रेशियो है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो कॉमन टर्म है दोनों में, जैसे क्या है मैन, वो पहले वाले के लास्ट में होना चाहिए और दूसरे वाले के शुरुआत में होना चाहिए, ठीक है, ये आपका बीचों बीच होना चाहिए। और इनके रेशियोज़ को आप कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहीं पे मैं आगे लिख के दिखा देता हूँ, 2:1, और इस वाले को हम यहाँ से लिखेंगे 2:1, ठीक है, एक छोड़ के। अब कैसे आपको निकालना है, आपको पता है ये क्या है, वुमेन है, ये क्या है, मैन है, और ये क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। ये आपको नीचे वाली रो सारी दिखा रही हैं। अब आपको वुमेन का चाहिए तो क्या करेंगे, आप इसको गुणा करेंगे इसके साथ, ठीक है, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 कितना जाएगा, 4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, 2:1, 2, और यहाँ पे क्या करेंगे, चाइल्ड के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से कितना आ गया, 1। तो क्या रेशियो मिल गया, वुमेन इज टू मैन इज टू चाइल्ड का रेशियो कितना मिला, 4:2:1। अब इसका मतलब क्या होगा कि वुमेन 4 यूनिट का काम करती होगी, मैन 2 यूनिट का और चाइल्ड 1 यूनिट का। अब जो पहली कंडीशन आपको दी गई है उसको लिख लीजिए और उसमें ये सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टोटल वर्क निकल आएगा।
क्या लिखा हुआ है, 3 men प्लस 4 women प्लस 6 चिल्ड्रेन कैन कंप्लीट वर्क इन 7 days। इस पूरे को 7 से गुणा करना है। मैन की जगह पे क्या रखना है आपको 2, वुमेन की जगह पे क्या रखना है आपको 4, और चिल्ड्रन की जगह पे क्या रखना है 1। तो रख दीजिए। मैन की जगह पे देखिए आप 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 6 आ जाएगा, प्लस वुमेन की जगह 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इस पूरे को 7 से गुणा करना है। कितना आ जाएगा देखिए, 6 6 12, और ये कितना आ जाएगा 28, जुड़ के आ जाएगा 28, और ये गुणे में 7। ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब आखिरी में क्या कहा जा रहा है कि हाउ मैनी वुमेन कैन कंप्लीट वर्क अलोन इन 7 days, कि अगर केवल वुमेन को करना होगा वर्क और कोई काम नहीं करेगा, मैन और चिल्ड्रन कोई काम नहीं करेगा, केवल औरतें ही काम करेंगी, तो कितनी औरतें इस पूरे काम को किसको, ये जो भी हमने निकाला है, इस पूरे काम को 7 दिन में ख़त्म कर लेंगी। ठीक है, तो हमको ये पता है कि एक औरत एक दिन में कितना काम करती है, 4 यूनिट का काम करती है। तो टोटल कितनी औरतें लगेंगी, हम मान लेते हैं x औरतें लगेंगी। वो मिल के काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगी, 7 दिन में। तो हमको ये पता है क्या, पिछले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था, पिछले मतलब इसके पिछले नहीं, जब मैं ये इस तरह के क्वेश्चन बता रहा था एफिशिएंसी वाले, उसमें कैसे करेंगे, x मानेंगे और x का गुणा 4 में करेंगे, क्या आ जाएगा 4x, और इसका आंसर हमको पता है कितना आ रहा है, 7 दिन आ रहा है। अब जो भी कट रहा है उसे कट कर दीजिए, 7 से 7 कट गया, 4 इसे 7 टाइम्स में कट कर देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो कितनी औरतें लगेंगी काम को ख़त्म करने में, 7 औरतें लगेंगी। ठीक, इसी तरह आपको करना है। ज़्यादातर तो इसमें मेंटल कैलकुलेशन है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने पूरा डिटेल में इसको लिखा हुआ है, वरना हार्डली 15 सेकंड का ये क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी मैंने शायद यूट्यूब से ही लिया हुआ है। लिखा हुआ है, देयर आर 7 पाइप्स अटैच्ड विथ अ टैंक आउट ऑफ विच सम आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट। कह रहे हैं कि किसी टैंक से 7 पाइप्स अटैच हैं, जिनमें से कुछ तो इनलेट हैं और कुछ क्या हैं, आउटलेट हैं। कितनी इनलेट हैं कितनी आउटलेट हैं ये नहीं पता है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि एवरी इनलेट पाइप, या इनलेट पाइप तो नहीं लिखा, एवरी इनलेट फिल द टैंक इन 10 hours एंड एवरी आउटलेट कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 hours। कि हर एक जो इनलेट पाइप है वो 10 घंटे में पानी भर सकती है टैंक को, मतलब पूरा फिल कर सकती है, और हर एक आउटलेट पाइप पूरे भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकती है। कह रहे हैं व्हेन ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक इज फिल्ड अप इन 30/11 hours। कि अगर सभी पाइपों 7 पाइपों को एक साथ चला दिया जाता है तो जो टैंक है वो 30/11 घंटे में पूरा का पूरा भर जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स। ठीक है, कितने आपके इनलेट हैं कितने आउटलेट हैं ये आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम। देखिए, इसे करने का जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कहीं कहीं पे आप कंफ्यूज ही हो सकते हैं। हम अपने मेथड से चलते हैं। हमको क्या पता है कि हर एक जो इनलेट पाइप है, इनलेट के लिए मैं आई लिखता हूँ, वो कितने घंटे में भर सकते हैं 10 घंटे में, और आउटलेट कितने घंटे में निकाल सकते हैं 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा काम हो रहा है, ठीक है, 10 घंटे 15 घंटे में, तो हमको पता है कि टोटल कितने घंटे लगे हैं भरने में, वो लगे हैं 30/11 घंटे। अभी हमको ये नहीं पता है कि हर एक घंटे में कितना पानी भरा जाता है। ठीक है, कि इनलेट कितना भरता है, आउटलेट कितना भरता है, और टोटल कितना पानी भरा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम निकाल लेंगे एलसीएम। ध्यान से देखिएगा, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, और यहाँ पे 30/11 है तो हम केवल ऊपर वाली वैल्यू को ही लेंगे एलसीएम निकालने में, नीचे वाली को छोड़ देंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 30। ठीक है, तो अब हमको पता चल जाएगा क्या कि इनलेट पाइप 1 घंटे में कितना पानी भरती होगी 3 लीटर्स का, आउटलेट कितना निकालती होगी 2 लीटर्स का, टोटल पानी कितना भर जाता होगा तो 30, और ये 30 इससे भाग दे देंगे तो कितना हो, 11 ऊपर चला जाएगा, तो कितना जाएगा 11 लीटर्स। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके, तो ये हमको पता चल गया कि हर एक इनलेट पाइप 3 लीटर का पानी डाल रहा है, आउटलेट 2 लीटर का निकाल रहा है, और टोटल पानी जो टैंक में जा रहा है हर एक घंटे में वो है 11 लीटर का। ठीक है, तो अब कितने पाइप लगे हुए हैं इसकी कंडीशन पे आ जाते हैं। हमको पता है टोटल कितने पाइप्स हैं, 7 पाइप्स हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसमें से इनलेट पाइप कितने हैं, x हैं, तो आउटलेट पाइप कितने हो जाएंगे, 7 - x हो जाएंगे। ठीक है, और अगर सब साथ में चल रहे होंगे
तो साथ में मिल के ये कितना पानी भरते होंगे, इतना पानी भरते होंगे। तो इनलेट वाला का जो कैपेसिटी आई है 3 को मैं x के साथ गुणा करूँगा, आउटलेट की जो कैपेसिटी आई है उसको मैं इस वैल्यू के साथ गुणा करूँगा, बराबर में कितना पानी आ जाएगा, 11 लीटर का पानी आ जाएगा। बस इसी को आपको पुट करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे हम, 3x, अब यहाँ पे प्लस नहीं माइनस लगाएंगे क्योंकि आउटलेट पाइप है, पानी बाहर निकाल, इसलिए लगाएंगे क्या, माइनस, और 2 गुणे में 7 माइनस x, तो टोटल पानी कितना जा रहा है, 11 लीटर का पानी जा रहा है, तो 11 यहाँ पे लिख देंगे। कितना जाएगा, 3x माइनस में 14 और प्लस में 2x बराबर में कितना जाएगा, 11। 3 2 5x होगा, 14 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 से जोड़ के 25, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और x क्या है, इनलेट पाइप है, तो इनलेट पाइप कितने हैं आपके पास, 5, तो आउटलेट कितने हो जाएंगे, 2। बस इजीली आंसर इसी तरीके से आ गया आपका, बिल्कुल कुछ भी झंझट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हमने क्या किया है, आपने देखा है, आसानी के साथ हमने आंसर लाया है। बस अपने कॉन्सेप्ट के साथ आप बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चंस इसी तरह आ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया, चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। 3 पाइप्स हैं ABC जो किसी टैंक को इम्पटी है, एकदम खाली है, तब भर सकती हैं कितने मिनट में, A भर सकता है 30 मिनट में, B भर सकता है 20 मिनट में और C भर सकता है 10 मिनट में, पूरा का पूरा। कह रहे हैं कि व्हेन द टैंक इज एम्प्टी ऑल 3 पाइप्स आर ओपनड, जब टैंक एम्प्टी था तो तीनों पाइप्स को खोल दिया। A, B एंड C डिस्चार्ज केमिकल सोल्यूशन P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली। A, B, C ने कुछ केमिकल डिस्चार्ज किया है, P, Q, R, अलग अलग तीनों में केमिकल निकल रहा है। तो व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूशन आर इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट। आपसे पूछा जा रहा है कि 3 मिनट के बाद जो कि लिक्विड आर होगा या सोल्यूशन जो आर होगा उसका प्रोपोर्शन कितना होगा, उस पूरे जितना भी टैंक भरा हुआ है उसमें उसका आर का प्रोपोर्शन कितना होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर एक बार आप समझ जाते हैं क्वेश्चन को तो करना इसको आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना क्या है कि आपको टोटल वगैरह कुछ भी नहीं निकालना है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको निकालना है कि 3 मिनट में कितना पोर्शन टैंक का भर जाता है। सबसे पहली बात तो ये निकालना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है कि पाइप सी के द्वारा कितना पोर्शन भरा जाता है। ठीक है, पाइप सी के द्वारा कितना पोर्शन भरा जाता है 3 मिनट में, और उसके बाद दोनों को आप भाग दे दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आर का प्रोपोर्शन। ठीक, आपको क्या निकालना है, 3 मिनट में कितना टैंक भरा है और उसमें से सी का पार्ट कितना है, फिर दोनों को आप भाग दीजिए, आपको प्रोपोर्शन निकल आता है। देखिए कैसे करेंगे हम, हमको पता है कि ए कितनी देर में भर सकता है 30 मिनट में, बी कितनी देर में भर सकता है 20 मिनट में, और सी कितनी देर में भर सकता है 10 मिनट में। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो एक द्वारा कितना भरा जाता है 1 मिनट में, या मिनट की बात यहाँ पे हो रही तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा, तो ये 2 लीटर होगा। बी के द्वारा कितना भरा जाएगा तो 3 लीटर होगा, और सी के द्वारा कितना भरा जाएगा तो 6 लीटर होगा ये। ओके, तो टोटल है 1 मिनट में ए प्लस बी प्लस सी कितना भर देंगे, तो ये भर देंगे आपके 6 5 11 लीटर। तो अगर ये आपका 3 मिनट तक चलता है, 1 मिनट में तो 11 लीटर भरा है, हमने देखा है क्या कि 3 मिनट तक का काउंट हमको करना है, तो 3 मिनट में कितना भर देंगे तो 3 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 33 लीटर। ठीक है, तो ये 33 लीटर आपका भरा हुआ है, टोटल आपका 60 है, तो कितने प्रोपोर्शन का काम हो गया है। देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शन निकालना है, कितने प्रोपोर्शन का काम हुआ है, तो कैसे निकालेंगे हम, 60 बटे में क्या करेंगे 33, कट कर लीजिए, 3 से कट हो जाएगा 20 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20/11। इतना पानी भरा हुआ है 3 मिनट में टैंक के अंदर। ठीक है, ये आपका क्या है 3 मिनट में टैंक के अंदर आपका पानी भरा हुआ है, इस प्रोपोर्शन में है पानी। अब हम देख लेते हैं कि सी के द्वारा कितना पानी भरा जा रहा है टैंक में, उसका क्या प्रपोर्शन है, सी जो पानी भर रहा है उसका क्या प्रपोर्शन है। तो सी 1 मिनट में कितना भरता है 6, तो 3 मिनट में कितना भरेगा 18, तो 18 ये आपका आया है, और इसका प्रपोर्शन निकालना है तो हमको 60 से भाग देना होगा, तो 60 बटे में 18 करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 से काटिए तो 10, और ये कितना है 3, कितना आ गया, ये केवल सी का है 10 बटे में 3, ये सी का प्रपोर्शन है
जो टैंक में भरा गया है 3 मिनट में टोटल का। ठीक है, ये टोटल का प्रपोर्शन कितना है 10/3, लेकिन हमारा 20/3 का ये कितना प्रपोर्शन होगा, कैसे निकालेंगे हम? तो क्या करेंगे 20/11 और इस पूरे को भाग दे देंगे 10/3 से। बस इसे आप सीधा कर लीजिए, 20/11 गुणे में 3/10, 2 बार कटा, 3 दूनी 6 और नीचे क्या आ जाएगा 11। कितना प्रोपोर्शन हो जाएगा 6/11। सोल्यूशन आर कितना होगा इसमें 6/11 के प्रोपोर्शन में होगा। इसी तरह आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई भी टाइम अगर आप पूछा जाए आप इजीली निकाल सकते हैं। बस आप एक तो ये निकाल लीजिए कि तीनों जो पाइप हैं वो उनकी इफ़िशियंसी कितनी है, भर रहे हैं या निकाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी आपसे प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो आपको टोटल जो भी आपने निकाला है टोटल लीटर और जो भी मिनट आपसे पूछा गया उसको आपको भाग देना होगा। आपको प्रोपोर्शन निकालना है, भाग निकालना है, कितने भाग भरा हुआ है। जैसे 100 लीटर का कोई कंटेनर है और उसमें मैंने 30 लीटर भर दिया है, तो वो मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है कितने लीटर भरा है 30 लीटर। लेकिन अगर मैं पूछूं कितने भाग भरा गया है पानी, तो कितना होगा, आपको भाग दे के निकालना होगा, 100/30 करना होगा, तो आपको निकल के आएगा वो कितने भाग पानी भरा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि 2 pipes कैन फिल अ टैंक इन 20 and 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 6 गैलन पर मिनट। कि 2 पाइप्स हैं जो किसी टैंक को 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं, और एक वेस्ट पाइप है जिसमें से 6 गैलन पर मिनट की दर से वो एम्प्टी करता है टैंक को। ठीक है, लेकिन उसका टाइम नहीं दिया गया कि कितने टाइम में वो एम्प्टी करता है, बस ये बताया गया कि 6 गैलन पर मिनट की दर से वो एम्प्टी करता है। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। कि अगर तीनों पाइप एक साथ काम कर रहे हों तो टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं। तो आपको क्या बताना है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी क्या है ये आपको फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। हमको क्या क्या पता है उस पर हम वर्क करते हैं। हमको पता है कि ए, मान लेते हैं पहला पाइप क्या है ए, जो टैंक को 20 मिनट में भर देता है। दूसरा पाइप क्या है बी, जो टैंक को 24 मिनट में खाली कर देता है। तीसरा पाइप क्या है सी, हमको यहाँ पे ये तो पता है 6 गैलन वो निकालता है, लेकिन टाइम कितना है मान लेते हैं एक्स। ठीक, टाइम कितना आ गया उसका, एक्स आ गया। अब क्या करते हैं हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 120x। ठीक है, तो ए अगर बात करते हैं 1 मिनट में कितना पानी भरता होगा, तो 6x पानी भरता होगा। बी कितना भरता होगा, तो 5x पानी भरता होगा। और सी कितना निकालता होगा, तो 120 पानी निकालता होगा। तो ये हमको इनकी क्या मिल गई, इफ़िशियंसीज़ मिल गई किस पे, 1 मिनट पे। ठीक है, 1 मिनट में कितना ये काम करते हैं। तो टोटल ये कितना काम करते होंगे 1 मिनट में, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 6 5 11x प्लस में 120। टोटल आपको पता है, 1 मिनट का काम आपको पता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए और आपको पता क्या है कि यहाँ इस डिवाइड करने का आंसर क्या मिलता है आपको 15 मिनट्स। ठीक है, तो बस 120x अपॉन में 11x प्लस में 120 बराबर में क्या 15 मिनट में खाली हो जाता है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 120x और ये कितना आ जाएगा 15 कम 15 और ये 165x प्लस में 120 को 15 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाता है 180, एक जीरो और बढ़ा दीजिए। 165 को दूसरी तरफ ले जाइए, कितना मिल जाएगा आपको, माइनस में 45x बराबर में कितना 1800। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस में 1800 बटे में 45। आपको पता है कि 45 इसे 4 बार में कट कर देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 40। बताइए माइनस में 40 का मतलब क्या हुआ कि हमने देखा था कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एफिशिएंसी का मतलब पानी वो बाहर निकाल रहा है। तो जाहिर सी बात है C पानी बाहर निकाल रहा है, मतलब x पता चल गया कि C पानी बाहर निकालता है कितनी देर में, 40 मिनट में पानी को वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, और हर मिनट वो कितना पानी बाहर निकाल रहा है, 6 गैलन का पानी निकाल रहा है। तो कितनी देर में टैंक को खाली कर देगा, तो इसमें आप 6 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 240 लीटर का पानी वो लगभग निकालेगा। तो ये क्या आ जाएगी, टैंक की कैपेसिटी। ईजिली
फाइंड कर लिया, ठीक है। लास्ट वाला अगर समझ नहीं आया तो एक बार और बता दूं कि हमको सी की कैपेसिटी पता चल गई कि सी 40 मिनट में टैंक को पूरा खाली कर देता है, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में दिया गया कि हर एक मिनट वो कितना खाली करता है, 6 गैलन वो खाली करता है, ठीक है। 6 गैलन्स वो खाली करता है, तो हर एक मिनट वो 6 गैलन खाली करता है और 40 मिनट तक वो काम करेगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 40 को 6 से गुणा कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, 240। सर ये लीटर नहीं है, कितना आ जाएगा, 240 गैलन्स, ठीक है। जो भी आपको मात्रक दिया हो उसी के हिसाब से आपको करना है। 240 गैलन्स, ये क्या आ गई, टैंक की कैपेसिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने केवल यहीं तक क्वेश्चंस लिए हुए थे, ये 4 तरह के क्वेश्चंस लगभग कुछ मुझे अलग दिख रहे थे तो इसलिए मैंने ले लिया। बाकी सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हैं, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करके दिखा दिए। अब खुद से कोशिश करिएगा, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको, बिल्कुल कहीं भी डरने वाली बात नहीं होगी। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, उन्हें भी दिखाइए आप कैसे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी अटकने की ज़रूरत नहीं होगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इसी तरह की रोज़ वीडियोज़ मिलती रहें जो आपके एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा बूस्ट लाएंगी, जिससे आप औरों से अधिक नंबर पा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ नाइस डे एंड बाय।